हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या कॉमर्स जी। इस चैनल के माध्यम से ही हम आपको दे रहे हैं 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। जी हाँ, सही सुना आपने, 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। एक भी पैसे खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे सर? आज हम देखेंगे क्या हिडन एडजस्टमेंट। देखो, ये इसका लेक्चर नंबर 12 है। लेक्चर 11 ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए। देखो, ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे कॉमर्स जी करके तो आपको मिल जाएगा वो। तो और वो वीडियोस के लिंक भी जो 11 लेक्चर हो चुके हैं उसके लिंक्स भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और बुक का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप वहाँ से वो पहले देख लेना, फिर ये देखना, ताकि क्या चल रहा है वो अच्छे से समझे आपको, ठीक है। तो आज हम क्या देखेंगे सर? आज हम देखेंगे क्या हिडन एडजस्टमेंट। हिडन मतलब क्या सर? हिडन मतलब ऐसी एडजस्टमेंट जो दी तो रहेगी आपको, बट वो डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि इसका कुछ तो करना है। वो हमको देखकर पहचानना पड़ेगा कि हाँ ये एडजस्टमेंट है और इसका कुछ तो करना है। हिडन मतलब कि वो छुपी हुई रहेगी। देखो, हिडन का मतलब क्या है? वो छुपी हुई रहेगी। तो जो छुपी हुई रहेगी वो अपने को पता करनी होगी। हाँ सर, हमको ही पता करना होगा। वो कैसे पता करेंगे? कहाँ पर दिखेगी वो हिडन एडजस्टमेंट? हमको कहाँ मिलेगी सर? वो अभी मैं बताता हूँ आपको। देखो, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या ट्रायल बैलेंस देंगे? हाँ सर, देंगे। देखो, ये डेबिट रहेगा, ये क्रेडिट रहेगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस कभी कभी ऐसे भी देता है वो, ये पर्टिकुलर्स दे देगा, ये डेबिट बोल देगा और ये क्रेडिट बोल देगा, ठीक है। वो फॉर्मेट बाद में देखेंगे हम लोग, जो रहेगा वो। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एडजस्टमेंट सिखाया था मैंने आपको। हाँ सर, एडजस्टमेंट ऐसे रहता है 3 4 5 6 7 8। मैंने आपको बताया था इसका सिंगल इफेक्ट रहता है और इसका डबल इफेक्ट रहता है। हाँ सर, इसका एक इफेक्ट देंगे, इसका 2 इफेक्ट देंगे। तो क्या हिडन एडजस्टमेंट भी क्या सर इसी एडजस्टमेंट में दिया रहेगा क्या? नहीं। अगर इसी एडजस्टमेंट में देता तो हम लोग उसको हिडन क्यों बोलते? वो तो एडजस्टमेंट ही रहता। तो हिडन का मतलब क्या? देखो, यहाँ पर बहुत सारे आइटम दिए रहेंगे आपको, है ना। उन्हीं में से कुछ आइटम ऐसे रहेंगे जैसे वो बोल देगा कि रेंट, ये बोल देगा 5000, और ब्रैकेट में कुछ तो दे देगा इसके, या कोई मान लो यहाँ पर दे देगा और उसके ब्रैकेट में कुछ तो बोल देगा। हिडन कब पहचानोगे? हिडन पता कैसे चलेगा? अगर देखो, हिडन यहाँ पर ही रहेगा, इसी फॉर्मेट में मिलेगा आपको हिडन एडजस्टमेंट। अब वो रहेगा कैसे? कोई आइटम दे देगा, उसके ब्रैकेट में कुछ तो बोल देगा कि इसका ये ऐसा ऐसा है। वो भी देखेंगे हम लोग क्या कैसा है, ठीक है। तो हिडन एडजस्टमेंट मिलेगा आपको ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में मिलेगा। और कैसे पता चलेगा? उसके ब्रैकेट में कुछ तो लिखा रहेगा। तो जब ब्रैकेट में कुछ तो कुछ मिले तो समझ जाना वो हिडन एडजस्टमेंट है। ज़्यादा हिडन एडजस्टमेंट नहीं है अपने को, बस 6-7 पढ़नी है, वो भी एकदम ईजी है। अब कई बच्चे मुंह बना लेते हैं, सर हिडन एडजस्टमेंट कैसा होगा सर, हम लोग कैसे कर पाएंगे, बहुत हार्ड रहता होगा, देखो नाम भी कितना डेंजर है हिडन एडजस्टमेंट। अरे कुछ नहीं है, हम लोग सीखेंगे ना। अभी आपको बताऊंगा एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में। देखो, ये अपने सीखने के लिए, हम इसके लिए कि ये अपने लिए है सर, ये अपने लिए है, तो रटना क्यों है? सीखो अच्छे से। और मैं तो हुई ना आपको सिखाने के लिए, तो अभी अच्छे से समझाऊंगा ये होता क्या है। एकदम नॉर्मल है, थोड़ा सा बस सोच लिया तो बस बात खत्म, ठीक है। तो ये पता चल गया आपको कि हिडन एडजस्टमेंट देगा कहाँ पर सर? देगा कहाँ पर? ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में देगा। और पता कैसे चलेगा? वो ब्रैकेट में कुछ तो दिया रहेगा, तो हम लोग पहचान लगे वो हिडन एडजस्टमेंट। तो क्या सर हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट रहेंगे क्या सर? हाँ, देखो वो है तो एडजस्टमेंट ही ना, ये भी एडजस्टमेंट है, ये भी एडजस्टमेंट है। अगर इसके 2 इफेक्ट है तो इसके भी 2 इफेक्ट रहेंगे, भले वो हिडन हो या कुछ भी हो, है तो एडजस्टमेंट। तो हिडन रहेगा, वो देगा नहीं हिडन कि ये हिडन है, वो अपने को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता दिया कैसे पहचानते। हिडन एडजस्टमेंट मिलेगा फॉर्मेट में, और ब्रैकेट में अगर कुछ बोल दिया उसने तो समझ जाना वो हिडन एडजस्टमेंट है, उसका कुछ ना कुछ करना है। ओके, तो चलो देखते हैं अभी कौन कौन सा होता है। और ये बात मत भूलना, हिडन एडजस्टमेंट के भी 2 इफेक्ट्स होते हैं, डबल इफेक्ट जाएगा। देखो अब कौन कौन से होंगे। सबसे पहला रेंट बोल देगा, और बोल देगा इसके ब्रैकेट में पेड फॉर, और इसकी अमाउंट दे देगा, कुछ तो दे देगा, कुछ भी अमाउंट देगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। हम लोग बस मेथड सीख रहे हैं कि इसको करेंगे कैसे। देखो, अब ये क्या बोला? रेंट तो है 10,000 और ब्रैकेट में क्या बोल दिया? पेड किया फॉर 10 मंथ्स। मतलब ये बोल रहा है कि रेंट जो भरा वो 10 महीने का ही भरा।
देखो मैंने आपको बताया था कि ये जो अकाउंट बनाते, कंपनी बनाए या बिजनेस बनाए, पार्टनरशिप बनाए, कोई भी अकाउंट बनाएगा वो 1 साल का बनाया जाता है, एक फाइनेंशियल ईयर का रहता है। 1 साल में क्या कुछ कमाया, क्या कुछ खर्च किया, वो सब रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग हम लोग। तो सब कुछ रहेगा वो 1 साल का रहेगा। तो क्या ये 1 साल का है क्या? नहीं सर, ये तो 10 महीने का भरा इसने। तो 1 साल में कितने महीने रहते? 12 महीने रहते, मतलब 2 महीने का इसने नहीं भरा सर। हाँ सर, ये तो दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। 2 महीने का नहीं भरा, 2 महीने का भरना बाकी है। और तो बाकी है मतलब मैंने आपको बताया था, अगर कुछ भरना बाकी है या कुछ मिलना बाकी है तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं हम लोग। जी सर, आपने बताया था, क्या बोलते हैं उसको? आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। सर आपने ये भी तो बताया था आउटस्टैंडिंग इनकम भी होती है, एक्सपेंस भी होते हैं, तो ये पता कैसे चलेगा एक्सपेंस है कि इनकम है? तो देखो ये क्या बोल दिया, पेड मतलब क्या? पे कर दिया, खर्च है। तो सर एक्सपेंस, देखो ये जो ट्रायल बैलेंस रहेगा ना आपका, ये डेबिट रहेगा और ये रहेगा क्रेडिट रहेगा, ठीक है। अगर रेंट यहाँ पर दे दे और ब्रैकेट में बोल दे ये, तो डेबिट का मतलब क्या? एक्सपेंस है। और मान लो रेंट यहाँ पर दे दिया और यहाँ पर ब्रैकेट में बोल दे, तो क्या मान लोगे उसको? इनकम मान लोगे। तो इफेक्ट तो वही रहेंगे जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाया था कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का इफेक्ट क्या होता है और आउटस्टैंडिंग इनकम का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये समझा रहेगा। डेबिट में अगर दिया कुछ और उसके ब्रैकेट में बोला तो वो खर्च है, और क्रेडिट में दिया उसके ब्रैकेट में कुछ बोला तो ये इनकम, मतलब ये साइड जो रहेगा वो खर्च रहेगा, ये साइड रहेगा वो इनकम रहेगा। पर या तो उसने क्लियरली बोल रखा है कि पेड फॉर 10, पेड मतलब क्या? पे मतलब खर्च किया उसने, ठीक है। अब देखो 2 महीने का बाकी है मतलब पे करना बाकी है, मतलब आउटस्टैंडिंग बोलेंगे। ये खर्च इतना पता चला हमको, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो इसके 2 इफेक्ट मैंने बताए थे आपको। एक इफेक्ट क्या, जिसमें जो बोला रहेगा उसमें जाके ऐड कर लेंगे, और सेकंड कहाँ पर लिखेंगे सर? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब ये तो पता चला लिखना का। अब अमाउंट कैसे निकलेगी सर, ये भी बता दो, है ना। अमाउंट तो चाहिए ना कि लिखेंगे, ठीक है हम लोग लिख लेंगे वहां पर लिखे कितना? तो देखो क्या करना है आपको, जो अमाउंट दिया रहेगा और जो मंथ उसने दिया रहेगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे हम लोग। तो क्या करेंगे, देखो 10,000 इसने दिया है, डिवाइड कर लेंगे किससे? 10 मंथ से। जो मंथ दिया रहेगा ना उसे डिवाइड कर लेंगे, तो हमको जो मिलेगा वो 1 मंथ का मिल जाएगा। तो जब 1 मंथ का पता चल गया तो क्या 2 मंथ का नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर, बिल्कुल निकाल सकते। तो 0 से 0 कटा तो 1000 रुपये, ये 1 महीने का आया। बाकी कितने महीने का था सर? 2 महीने का था। तो 2 महीने का कितना, क्या नहीं बता सकते? इंटू कर लेंगे 2 से, तो ये कितना आया? 2000। तो ये रहेगा आपका अमाउंट। तो आप क्या करोगे, 2000 रेंट में जाके ऐड कर लोगे और दूसरा 2000 कहाँ पर लिखोगे? लायबिलिटी साइड में लिख लोगे। सर ये तो अमाउंट सिंपल है, 10,000 10 महीने का मतलब महीने का 1000 हो गया, ये तो पता चलता है। अगर अमाउंट कुछ और दे दिया, मंथ कुछ और दे दिया, तो कैसे करेंगे सर? और एग्जाम्पल दो हमको ताकि अच्छे से समझ पाए हम लोग। देखो और एग्जाम्पल लो। रेंट मान लो बोल दिया इसने 9000, और ये बोल दिया हम लोग अमाउंट कुछ और ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं 27,000, और यहाँ पर बोल दिया पेड फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। इफेक्ट तो पता चल गया, इफेक्ट में तो कुछ बदलेगा नहीं, पहले तो ऐड कर लेंगे, दूसरा लायबिलिटी साइड में अब कितना वो निकालना बाकी। देखो अब 27,000 है, ये अमाउंट उसने दिया था, मंथ भी उसने दिया है, तो डिवाइड कर लो। अब या तो 0 से 0 कटा था इसलिए सीधा सीधा काट दिया, आपको डिवाइड आता रहेगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको डिवाइड आता रहेगा, आप ऐसे करते हो ना। और ये 9 से करा तो 9 3 जा 27, तो ये 3 आएगा, ये 0 हो गया, ये 3 0 है मतलब 3 0 यहाँ पर लगा। मतलब ये 3000 जो मिले ये 1 महीने के मिले, ठीक है, ये 1 महीने का मिला हमको, ये ध्यान रखना, नहीं तो सीधा यही लिख दोगे तुम लोग। हमने सीधा ये नहीं लिखा था, जो डिवाइड करके आएगा ना वो 1 मंथ का आएगा, ये ध्यान रखना। और जिस मतलब जितने मंथ का पूछा रहेगा उससे फिर इंटू कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो 9 मंथ का भर दिया था उसने, मतलब बाकी कितने मंथ का था? 3 मंथ का था, है ना। टोटल 12 मंथ्स रहते हैं, 9 मंथ का भर दिया तो 3 महीने का बाकी रहेगा कहीं ना कहीं। तो 3000 1 मंथ का था, तो क्या 3 मंथ का नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? सर निकाल सकते, क्या बात कर रहे हो। तो कितना आया? 9000 आया। तो ये अमाउंट आप क्या करोगे? ऐड कर लोगे और दूसरा लायबिलिटी साइड में जाके लिख लोगे। सर और एग्जांपल दो, और एग्जांपल दूं? देखो ये लिख लो, ये मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से।
वीडियो पॉज करके लिख लिया करो, पीछे जाकर लिख लो। अगर मान लो वो बोला रेंट और ये बोला 55,000 और ब्रैकेट में बोल दे वो पेड फॉर, क्या बोल दे सर, पेड फॉर 11 मंथ्स। तो सर हमको पता चला 1 मंथ का देना बाकी है, अभी 1 मंथ का बाकी है। हाँ सर, तो क्या करेंगे, ये अमाउंट दिया है, हाँ सर उसी ने दिया, मंथ भी तो उसी ने दिया। हाँ सर दिया, तो डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे सर, ये 55,000, ये तो आपको पता है 11 फाइजा 55, तो ये 0 आया, ये 3 0 यहाँ पर लिख लेंगे। ये जो 5,000 आया ये 1 महीने का है। हाँ सर 1 महीने का है, फिर इंटू करेंगे जितने मंथ का चाहिए रहेगा। सर 1 ही तो महीने का चाहिए, तो क्या 1 महीने से इंटू किया तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा सर, तो 5,000 ही आएगा। तो ये जो अमाउंट रहेगा वो क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो ये लिख लो। अब मान लो यहाँ पर रेंट ना देके वो बोल दे कि सैलरी, तो क्या निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते, कुछ भी बोले, हमको तो मेथड पता चल गया। क्या सर, क्या पता चला मेथड, कि जो अमाउंट दिया रहेगा और जो मंथ दिया रहेगा उनको आपस में डिवाइड कर लेंगे, फिर जो आएगा वो 1 मंथ का आएगा और जितने मंथ का पूछा रहेगा उससे फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिल जाएगा हमको अमाउंट। तो भले वो रेंट बोले, सैलरी बोले, प्रिंटिंग स्टेशनरी बोले, भले वो वेजेस भी बोल दे, वो कुछ भी बोले, मेथड तो एक ही सर। हाँ सर, तो क्या ये समझा आपको? हाँ सर समझ गया, बड़ा इजी है। क्या कुछ नहीं करना, जो अमाउंट दिया रहेगा, मंथ दिया रहेगा, डिवाइड कर लो, जो आएगा वो 1 मंथ का आएगा, फिर उससे इंटू कर लो जितने मंथ का उसने पूछा रहेगा, वो क्या रहेगा सर, आउटस्टैंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला। सर बड़ा इजी था, एकदम लॉजिकल था। अरे लॉजिकल ही है ये, रटने का कुछ नहीं है हमको। देखो दूसरा, इंश्योरेंस पेड अप टू 30, देखो डेट कुछ भी दिया रहेगा, ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल के लिए पकड़ रहा हूँ। ज़्यादातर यही पूछा जाता है, जो नहीं पूछते आपको, पर कुछ और दे दे, वो भी कैसे करेंगे अभी देखेंगे हम लोग। और इसका ईयर एंड मान लो 31 मार्च 2020। देखो यहाँ पर ईयर एंड हो गया। जैसे ये लोग अकाउंटिंग 1 साल की करते हैं, हाँ सर 1 साल से जो भी ज़्यादा रहेगा वो अगले साल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो एक्स्ट्रा मिला रहेगा वो। अब देखो अपना ईयर एंड होना था मार्च को, मतलब मार्च तक जो भी एक्टिविटीज़ की रहेंगी वो सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मिला रहेगा या दिया रहेगा उन्होंने, मतलब जो भी इनकम हुई रहेगी एक्स्ट्रा, मतलब मार्च से अगर अगले महीने की भी एक्स्ट्रा मिल गई हमको, तो क्या करेंगे, अगले महीने में शिफ्ट कर देंगे वो। अब देखो ईयर एंड कब हुआ सर, 31 मार्च को। अकाउंटिंग तो 31 मार्च तक ही होती है। तो इसने जो इंश्योरेंस था वो पेड किया, कब तक, अप टू का मतलब क्या, उस समय तक। उसने कब तक पेड किया, 30 जून तक, मतलब कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा उसने। देखो सिंपल है, ईयर एंड होना था 31 मार्च को, बट उसने भरा कब तक का, जून तक का भर दिया उसने, ठीक है। अब भरा कितना एक्स्ट्रा, देखो मार्च से जून गिनेंगे, मार्च तक तो भरना ही था, तो एक्स्ट्रा कितना भरा सर, कितने महीने का, अप्रैल मई जून, मतलब 3 महीने का एक्स्ट्रा भरा इसने। हाँ सर, देखो पहले तो इफेक्ट बता दूं, एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं, एडवांस में दे दिया तो मैंने बताया था आपको, प्रीपेड बोलते हैं। और ये पेड है, पेड मतलब क्या, इंश्योरेंस हमेशा खर्च रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रीपेड के इफेक्ट बताए थे मैंने आपको। पहले क्या करेंगे, लेस कर लेंगे, और सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे, असेट साइड में जाकर लिख लेंगे बैलेंस शीट के। ठीक है सर, ये तो पता चला कि उसने एक्स्ट्रा भरा, मतलब प्रीपेड बोलेंगे। अब अमाउंट तो बता दो, अमाउंट कैसे निकालेंगे। देखो इसका हम लोग मान लेते अमाउंट उसने दिया रहेगा 36,000, ये कुछ भी दे सकते, ये तो रेंट से भी सिंपल है, इसमें बस एक ही करना है। देखो क्या करना है, 36 अमाउंट ले लेंगे, इंटू में क्या करेंगे, जितने महीने का एक्स्ट्रा भरा था, कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा था सर, मार्च तक भरना चाहिए था पर भरा जून तक उसने, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने का एक्स्ट्रा भरा। हाँ सर, तो इंटू कर लेंगे कितने से, 3 से, और डिवाइड कर लेंगे कितने से, क्योंकि 12 महीने रहते हैं ना टोटल। देखो इसको पढ़ते कैसे, इसको ऐसे पढ़ते हैं कि जो 12 महीने में से 3 मंथ का एक्स्ट्रा भरा, कौन से अमाउंट में से सर, 36,000 के अमाउंट में से। तो सिंपल है, देखो अब कर लो,
क्या नहीं कर सकते क्या? देखो 36,000 इंटू 3 कितना आएगा? ये आया। देखो इंटू तो कर लिया, अब डिवाइड भी कर लो। कितने से? 12 से। तो 12 का टेबल आता है आपको? 12 का पार्ट आता है? आंसर आता है। नहीं आता तो कर लो, गिन लो। देखो 12 के 12, 12 दूनी 24, ऐसे करते करते जाओगे तो 12 नवा या 12 9 जा 12 9 जा कितना ये होता है? तो ये 0 है, ये 3 0 है, ये यहाँ पर लिख दिए। तो ये जो आएगा ना आपका, यही आपका अमाउंट रहेगा क्या? 9,000। तो क्या कर लोगे? 9,000 पहले लेस कर लोगे। किस में से सर? जो दिया है वो इंश्योरेंस में से लेस कर लेंगे और यही 9,000 जाकर कहाँ पर लिख लेंगे? असेट साइड में लिख लेंगे हम लोग। जी सर समझा। ये तो बड़ा बड़ा इजी है ना? जो अमाउंट दिया रहेगा लिख लो, जितने मंथ का एक्स्ट्रा दिया वो गिन लो और डिवाइड में तो 12 रहना ही। 12 फिक्स रहेगा, 12 बदलेगा नहीं, ठीक है? कभी ऐसा होता है क्या एक साल में 12 महीने आते हैं, अगले साल में 24 महीने आ जाए? क्या बात कर रहे हो सर, 12 तो 12 ही महीने रहते हैं हर साल में। हाँ सर। अगर मान लो यहाँ पर अमाउंट हो कुछ और दे दे 24,000, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा सर। यहाँ पर हम लोग 24,000 कर लेंगे, वो इंटू तो वही है ना? 36,000। सर अगर यहाँ पर डेट बदल दे तो वो ये रहने दो। देखो दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देता हूँ मैं। अगर वो बोल दे इंश्योरेंस पेड अप टू, वो बोल दे जून जुलाई अगस्त, हम लोग पकड़ लेते हैं। वो बोल दे कि अगस्त तक भर दिया उसने, ठीक है? और ईयर एंड हो रहा था कब? 31 मार्च को ही। तो देखो कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा? देखो मार्च तक तो भरना ही था, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, मतलब 5 महीने का एक्स्ट्रा भरा उसने। आज और उसने 5 महीने का एक्स्ट्रा भरा और इसका अमाउंट ले लेते हम लोग 48,000 ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे सर? 48,000 हमको पता है कितने महीने का एक्स्ट्रा भरा? 5 महीने का एक्स्ट्रा भरा और डिवाइड कर देंगे कितने महीने से? 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे। एक बार देख लो दिख रहा है क्या? तो क्या नहीं निकाल सकते क्या? अरे निकाल सकते हैं सर। 48,000 इंटू 5 कर देंगे, फिर उसको डिवाइड बाई 12 कर देंगे। जो आंसर आएगा उसको पहले लेस कर देंगे, फिर असेट साइड में जाके लिख लेंगे। है कि नहीं इजी? हाँ सर बड़ा इजी है। हिडन एडजस्टमेंट मतलब कुछ नहीं है, हलवा एकदम। चिंदी चिंदी बोल देना, मतलब कुछ नहीं इसमें, ठीक है? बड़ा इजी है। तो ये लिख लो, ठीक है? अगला देखते हैं हम लोग। देखो अगला देखते हैं। देखो बड़ा इजी है ये। क्या? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट तो ये तो बहुत सिंपल है। वो ब्रैकेट में खाली बोल देगा 4 इयर्स या 2 इयर्स या 3 इयर्स या 1 ईयर या 1.5 ईयर, कुछ भी बोल देगा। देखो करना कैसे इसको? एडवर्टाइजमेंट के अमाउंट दे देगा कितना? 4,000 दे देगा और ब्रैकेट में बोल देगा क्या? 4 इयर्स। अब देखो मैंने बताया था आपको कि अकाउंटिंग 1 साल की होती है, मतलब 1 साल का खर्चा मेंशन किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी के आगे धकेल दिए जाएंगे। हाँ सर। अब इसको देख के क्या पता चल रहा है? इसने जो 4,000 भरे वो 4 साल के भरे। हाँ सर, मतलब 3 साल का एक्स्ट्रा भरा है इसने कहीं ना कहीं। हाँ सर 3 साल का एक्स्ट्रा भरा है, मतलब इस साल में तो सिर्फ 1,000 लेना है आपको, है ना? 3,000 एक्स्ट्रा भरा। देखो कैसे किया? सिंपल। जो अमाउंट दिया था वो लिख लिया, जो ईयर्स दिए वो लिख लिया, डिवाइड कर लो कितने आएंगे, है ना? आप ऐसे करते रहोगे, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। ये 4 1 जा 4, है ना? ये 0 और ये 3 0 यहाँ पर लग गया, मतलब 1,000 आ गया, ठीक है? अभी 1,000 तो 1 साल के, मतलब ये 1,000 इस साल के है, तो एक्स्ट्रा कितना भरा इसने? सर अगर 4,000 इसने भरे और 1,000 रुपये अगर इस साल के है, मतलब 3,000 कहीं ना कहीं इसने एक्स्ट्रा भरा है कहीं। हाँ सर। एक्स्ट्रा को क्या बोलते हैं हम लोग? सर हम लोग एक्स्ट्रा को तो प्रीपेड बोलते हैं। ये एक्सपेंस है ना, एडवर्टाइजमेंट का खर्च करती है बिजनेस, करती है सर। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे? लेस करेंगे सर। दूसरा इफेक्ट क्या करेंगे?
असेट साइड में लिख देंगे ऑफ किसकी, बैलेंस शीट की। ठीक है, कौन सा अमाउंट सर, ये देखो ये एक्स्ट्रा था ना उसका। देखो 4 साल के 4,000 थे, 4 साल के 4,000 थे तो 1 साल का मिल गया हमको। कैसे मिला सर, जो अमाउंट दिया था, जो ईयर दिया था, आपस में डिवाइड कर लो, कितना मिला 1000। ये 1 साल का था। अगर 1 साल का ये है मतलब 3 साल का एक्स्ट्रा भरा है उसने। टोटल 4 साल का था, हमको चाहिए तो 1 ही साल का ना, तो कितने साल का एक्स्ट्रा भरा उसने, 3 साल का एक्स्ट्रा भरा है। सिंपल कर लो, 4,000 टोटल भरे उसने, है ना। 4,000 उसने भर दिए, खर्च किए थे 4,000, और उसमें से अपना कितना था, इस साल का 1000 था, तो एक्स्ट्रा कितना 3,000 एक्स्ट्रा भर रहेगा उसने। 4,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये अगर मान लो अमाउंट कुछ और दिए इन्होंने तो कैसे करेंगे सर। अगर बोल दे एडवर्टाइजमेंट और यहाँ पर बोल दे 5,000 और यहाँ पर बोल दे 2 ईयर्स, तो क्या नहीं निकाल सकते क्या सर, निकाल सकते हैं। देखो 5,000 है और 2 ईयर्स है, मतलब 1 साल का कितना आएगा, आप कर लो इसको डिवाइड। ठीक है, अपने मेथड से कर लेना। ये कितना आएगा 2,500। देखो सिंपल है, 5,000 2 साल के मतलब 1 साल का आधा रहेगा इसका, आधा कितना सर 2,500 रहेगा आधा इसका, तो ये इस साल का था। तो एक्स्ट्रा कितना भरा इसने, 2,500 एक्स्ट्रा भर दिए। देखो ये भरे उसने, ये अपने साल का है, इन दोनों को माइनस करोगे ना आप तो ये मिल जाएगा आपको कितना, तो ये एक्स्ट्रा रहेगा। हाँ सर, ये समझा हमको। ठीक है, देखो सिंपल है, ये ऐसा ना करना तो सिंपल कर लो। देखो ये 4,000 इसने दिए थे, हमने क्या कर लिया, सिंपली डिवाइड कर लिया इसको। जो आया तो जो दिया था और जो आया आपका, उनको क्या कर लेंगे, आपस से माइनस कर लेंगे हम लोग, तो ये मिल जाएगा आपको एक्स्ट्रा। यहाँ पर भी वही किया, 5,000 थे, 5,000 डिवाइड बाई जो साल दिया वो कर लिया। ये कितना है 2,500, ये उसने दिया था, ये हमने निकाला, दोनों को आपस में माइनस कर लिया, तो जो आएगा वो क्या रहेगा, एक्स्ट्रा। तो प्रीपेड क्या करोगे आप, ये प्रीपेड रहेगा। ठीक है, तो ये माइनस कर लोगे और क्या कर लोगे, दूसरा सेट साइड में जाकर लिख लोगे। ठीक है, और एग्जाम्पल दूं क्या, देखो ये ज़रा 2-4 एग्जाम्पल और दे दो मैं इसके। ठीक है, ये मैं मिटा रहा हूँ, आप लिख लो इसको। ठीक है, अगर वो मान ले बोल दे 12,000 है और 3 ईयर्स दे दे, अब क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते सर, जो अमाउंट दिया हमको कुछ नहीं करना, जो अमाउंट वो देगा और जो ईयर वो देगा, दोनों को आपस में डिवाइड कर लेंगे, तो कितना 3। तो अगर आप करोगे, आप कर लेना, ये 4,000 आएगा। ये उसने दिया था, ये हमने निकाला, तो आया कितना, दोनों को आपस में माइनस कर लिया, ये एक्स्ट्रा था, तो ये क्या कर लेंगे, प्रीपेड समझ के हम लोग क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, दूसरा सेट साइड में जाकर लिख देंगे। ठीक है, देखो अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला क्या है। अगर वो ऐसे बोल दे 10% बैंक लोन और ब्रैकेट में बोल दे बोरोड और अमाउंट दे दे आपको, अमाउंट कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, बैंक से लोन लिया, या लोन कुछ भी, लोन मतलब क्या, कर्ज ले लिया, तो क्या कर्ज फ्री में लेगा क्या, नहीं सर, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, देखो अब ये क्या बोल देगा 10% बैंक लोन और ब्रैकेट में बोरोड करना मतलब क्या, उधार लेना, मतलब लोन लेना। ठीक है, बोरो करना मतलब लोन लेना। लोन उसने लिया, कब लिया सर, 1 जनवरी 2020 को लिया, और अपना ईयर एंड, देखो ईयर एंड तो नॉर्मल यही रहता है आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में, ईयर एंड यही रहेगा 31 मार्च 2020 या 2019 जो भी रहेगा तो 31 मार्च ही रहेगा वो। ठीक है, अब देखो उसने लोन तो लिया कब, 1 जनवरी को लिया, तो सर इंटरेस्ट कब से भरेगा वो, जब लोन लेगा उस दिन से भरेगा कि पहले से ही भरेगा वो, सर जब लोन लेगा उस दिन से वो इंटरेस्ट भरना चालू कर देगा। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये जो 60,000 इसने लोन लिया, इस पे इंटरेस्ट कितना भर रहा था, ये 10% भर रहा था, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। 9% रहे तो 9% निकाल लेंगे, 10% रहे तो 10% निकाल लेंगे, 20 बोले तो 20 निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो अमाउंट था इस पर कितना परसेंट निकालना है सर, 10%, तो ऐसे निकालते हैं हम लोग 10%, है ना। तो देखो 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो ये कितने आ गए, 6,000 आ गए। ये जो 6,000 आए ना, ये ईयर का इंटरेस्ट है, मतलब ये 1 साल में भरेगा इंटरेस्ट। पर हमारा ईयर एंड कब हो रहा है सर, हमारा ईयर एंड हो रहा है मार्च को,
तो हमको बस मार्च तक ही रिकॉर्ड करना है। वो इंटरेस्ट तो भरेगा 1 साल का वो, पर बिजनेस क्या करता है, बिजनेस 31 मार्च तक का जो इंटरेस्ट रहेगा वो अलग ईयर में रिकॉर्ड करता है और बाद का अलग ईयर में रिकॉर्ड करता है। मतलब साल खत्म होने तक वो जितना खर्च करेगा उतना उस साल में दिखाएगा, बाकी अगले साल में दिखा लेगा। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि देखो साल का तो भर रहा है 6,000 ये, पर मार्च तक कितना भर रहा है वो ये निकालना पड़ेगा। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से गिनेंगे हम लोग, जनवरी से लेके गिनेंगे मार्च तक। हम लोग यहाँ से ऐसे जाएंगे तो कितने महीने का है ये, देखो जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का एक्स्ट्रा है ना। तो ये जो 6,000 था ये था 3 महीने का, सॉरी ये 6,000 था, ये 12 महीने का था, 1 साल का था ना ये, हमको चाहिए 3 महीने का। तो देखो पहले मैं बता दूं ये पढ़ा कैसे जाता है। ये जो 6,000 था ये था 12 महीने का, है ना। 1 साल का मतलब 12 महीना। हमको चाहिए कितना सर, हमको 3 महीना चाहिए, तो मंथ के नीचे मंथ लिख लेंगे, ठीक है। 6,000 था 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपने सीखा रहेगा। ये नहीं समझता आपको क्रॉस मल्टीप्लाई क्या है तो मैं सिंपल बता दूंगा दूसरा तरीका कि इसको निकालते कैसे। पहले ये देख लो, देखो जो क्रॉस रहता है ना, क्रॉस का मतलब कैसे, ऐसे, तो ऐसे क्या करेंगे, इंटू कर लेंगे। तो 6,000 इंटू 3 मंथ, और जो अकेला पड़ गया ना, अकेला कौन पड़ गया, 12, तो इसको नीचे लिख लेंगे, ठीक है। बस तब सिंपल है। अब क्या करेंगे, ये 6,000 है, इसको पहले इंटू 3 कर लेंगे तो ये 18,000 आएगा। और फिर क्या करेंगे, इस 18,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितने से, 12 से, है ना। ये 12 से करना बाकी है ना। तो देखो 12 1 जा 12, ये कितना बचा, 6 बचा, ऊपर से एक 0 लिया, 12 पंची 60, ये गया, ये 0, 2 0 बच गए, इसको दे देंगे। तो कितना है इसका, पहले अमाउंट देख लो, अमाउंट कितना है, फिर बताता हूँ इसका इफेक्ट क्या देना है आपको, ठीक है। तो ये समझा रहेगा। देखो हमने क्या किया, जो अमाउंट दिया था उसका परसेंटेज निकाल लिया, तो जो आया वो 1 साल का था। तो जो आया वो 1 साल का था, मतलब 12 महीने का था। हमको चाहिए कितने का, 3 मंथ। 3 मंथ कैसे निकला, यहाँ से यहाँ तक गिन लिया हमने, जनवरी फरवरी मार्च, आ गया 3 मंथ। तो 6,000 इंटू 3 ऐसे क्रॉस कर लेंगे, जो अकेला पड़ गया उसको नीचे डाल देंगे। तो ऐसे करके जो अमाउंट आएगा वो रहेगा आपका एक्चुअल अमाउंट। अब देखो अगर ये नहीं समझता आपको तो सीधा सीधा कर लो। सीधा सीधा कैसे सर, देखो 10% तो निकाल लिया हमने, 6,000 आ गए थे अपने। अब क्या करेंगे, अब ये 3 महीने का एक्स्ट्रा दिया था इसने, एक्स्ट्रा नहीं मतलब 3 महीने का ही लेना है हमको, और डिवाइड क्या करेंगे 12 मंथ्स। ये सिंपल है। देखो 12 महीने में से 3 महीने का हमको चाहिए, कितने पे, 6,000 पे हमको 3 महीने का चाहिए, टोटल था 12 महीने का। तो हम लोग ऐसे कर लेंगे सिंपल, जो अमाउंट रहेगा उसको ये जो आएगा उससे इंटू कर लो, डिवाइड बाय 12 कर लो, सिंपल। तो करना तो वही है, 6 इंटू 3 करोगे तो 18,000 आएगा, डिवाइड करोगे 12 से तो ये कितना आएगा, 1,500 आएगा। अब इसका करोगे क्या, देखो इसका करेंगे क्या, देखो ये इंटरेस्ट तो देना है बैंक को, अभी तक दिया नहीं। क्या ऐसा होता है क्या, जिस दिन लोन ले लिया आपने, क्या उसी दिन इंटरेस्ट मांगेगी क्या बैंक, कि बोलेगी हाँ 1 साल यूज कर, 1 साल के बाद दे, सर 1 साल के बाद ही मांगेगी, मतलब कहीं ना कहीं देना तो पड़ेगा। पर बिजनेस आज से कैलकुलेट कर लेगा, आज ही कैलकुलेट कर लेगा कि इसको इंटरेस्ट देना तो देना कितना है, क्योंकि इसको तो रिकॉर्ड करना है ना अपना, ईयर एंड होने तक कितना आएगा इसका इंटरेस्ट, मतलब 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट देंगे हम लोग बैंक को, वो रिकॉर्ड करेगा। अब कैसे होगा, देखो दिया नहीं अभी तक बैंक को इंटरेस्ट, देना है। देना है मतलब क्या, आउटस्टैंडिंग रहेगा। हाँ सर, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ऐड कर लेंगे। किस में ऐड करेंगे सर, इस बैंक लोन में, क्योंकि लोन तो देना ही उसको, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो क्या अमाउंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इनका बढ़ेगा सर। तो पहला तो ऐड कर लेंगे, किस में, बैंक लोन में ही ऐड कर लेंगे पहले। और सर दूसरा जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कौन सा साइड सर, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड, क्या ये बैंक का खर्च है कि नहीं है, सॉरी ये जो बिजनेस का है, बिजनेस का खर्च है कि इनकम है। सर क्या बात करो, बैंक से अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, देना पड़ेगा मतलब खर्च है ना, बिजनेस का खर्च है, मतलब कौन सा साइड सर, डेबिट साइड में जाके चुपचाप लिख देंगे टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। ये जब आएगा कैसे लिखते हैं वो मैं बताऊंगा, फिलहाल ये देख लो इफेक्ट कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं इसको। तो देखो एक बार मैं वापस बता दूं, ये आपके सर के ऊपर से गया होगा शायद से,
देखो हम क्या करेंगे, सिंपल, जो अमाउंट दिया रहेगा और जो परसेंटेज वो देंगे वो निकाल लेंगे। परसेंटेज तो ऐसे निकाल देना, 10% बोला तो 10/100। हाँ सर, ये 0 कट्टा आया कितना, ये 6000 आ गए। हाँ सर आ गए। अब क्या करेंगे, देखो डिवाइड तो 12 से ही होगा, वो डिवाइड तो 12 से ही होना है। क्यों, एक साल में 12 महीने रहते हैं, हमको बस ये पता करना है कि मार्च तक को कितने महीने का इंटरेस्ट दे देगा बैंक को। तो यहाँ से यहाँ तक गिन लेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, तो कितना आया सर, 3 मंथ आया। तो बस बात खत्म। अब 6000 को इंटू 3 कर लो, बाद में डिवाइड बाय 12 कर लो, जो आएगा आपका आंसर करके देख लो, आपके मेथड से 1500 आएगा। तो 1500 क्या कर लेंगे, पहले बैंक लोन में जाके ऐड कर लेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल बताऊं मैं आपको। अगर वो बोले कि 9% बैंक लोन, या वो सीधा सीधा बोल दे, बस 9% लोन बोल दे, और बोल दे कि ये 50,000 है, और यहाँ पर बोल दे कि बोरोड फ्रॉम, वो बोल दे कि 1 फेब को लिया इसने। अब क्या करेंगे, देखो 50,000 है, परसेंटेज कितना दिया इन्होंने, 9% दिया, तो ये 9 और डिवाइड बाय तो 100 ही रहेगा। हाँ सर, अब कितना आएगा, देखो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 500 इंटू 9, देखो 9 5 45 होता है, और ये 2 0 लगा लेंगे हम लोग। हाँ सर लगा लेंगे। देखो डिवाइड तो हमेशा 12 मंथ से ही होगा। हाँ सर, डिवाइड 12 मंथ से ही होगा। अब मंथ कितना आएगा, देखो मंथ कितना आएगा, मंथ कितना आएगा, ये दिया था 1 फेब, तो यहाँ से मार्च तक गिन लेंगे, तो कितना मंथ आएगा, फेब और मार्च 2 ही मंथ आया, तो इनटू क्या कर लेंगे, 2 मंथ्स कर लेंगे। तो देखो करते 45 इंटू 2, ये कितना आएगा, 9000 आएगा। अब अपने हिसाब से कर लो, फिर 9000 को क्या करेंगे हम लोग, 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 84, फिर 6 बचा, ये ऊपर से 0 ले लिया, और ये आएगा इतना, और ये एक 0 बचा, तो ये यहाँ पर, तो ये आया कितना, 750 आया। मतलब 750 मार्च तक क्या करेगा, बिजनेस बैंक को इंटरेस्ट पे करना बाकी है। तो ये क्या करेंगे, पहले जाके 750 पहले ऐड कर लेंगे लोन में, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में जाके लिख देंगे कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, आई होप ये समझा रहेगा। जो अमाउंट दिया रहेगा उस पर जो परसेंटेज दिया रहेगा वो निकाल लेंगे, फिर क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 कर लेंगे, जितने महीने का रहेगा उतना महीना कैलकुलेट करके हम लोग सेटल कर देंगे उसको। ठीक है, ये लिख लेना। अब देखो वैसे ही बोलेगा क्या, 10% इन्वेस्टमेंट, और बोल देगा परचेस किया, परचेस ऑन 1 जनवरी 2020, और इसका अमाउंट दिया मान लो 1,20,000। देखो करना वही है, सेम है ना, देखो सेम दिख रहा है, परसेंटेज है, अमाउंट है, एक तारीख है। हाँ सर सेम है, मतलब सेम करने हमको। देखो क्या करना है, पहले अमाउंट ले ली, इस पर परसेंटेज कितना बोला, 10%, मतलब 10/100 कर लेंगे, कितना आएगा, ये आएगा कितना, 12,000। हमको पता है सर डिवाइड करना है क्या, 12 मंथ से। हाँ सर, इंटू कितने से सर, गिन लेंगे हम लोग कितना है। देखो ये क्या है, जनवरी, तो जनवरी से मार्च तक गिनो, कितना, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीना आया, तो इंटू कर लेंगे कितने से, 3 मंथ से। ठीक है कर लो, देखो 12,000 इंटू 3 कितना आएगा, 3 दूनी 6, 3, ये 36,000 आया। अब इस 36,000 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 दूनी 24, 12 या 36, तो ये गया 0, ये 3 0 यहाँ पर दे देंगे, मतलब कितना आया, 3,000 आया। अब इसका मतलब क्या, देखो इन्वेस्टमेंट उसने इन्वेस्ट किए कहाँ पर, तो पैसे इन्वेस्ट उसने कर दिए, तो इंटरेस्ट अब मिलेगा उसको। पहले क्या था, उसने बैंक से लोन लिया था तो इंटरेस्ट देना था उसको, अब इसने किसी दूसरे को लोन दिया। इन्वेस्ट करना मतलब क्या, दूसरे की जगह पैसे इन्वेस्ट कर देना, तो सामने वाला कुछ तो देगा इसको। हाँ सर, तो वो इनकम होगी इसकी। अभी तक दिया नहीं, वो मिलेगा बाद में, जैसे बैंक लोन का फंडा रहता है ना, वैसे ही रहता है। ये भी क्या रहता है, ये भी आउटस्टैंडिंग रहता है, ये एक ध्यान रखना। तो फर्स्ट इफेक्ट तो ऐड ही करेंगे, किस में सर, इसी में ऐड कर लेंगे जिसका बोला, इन्वेस्टमेंट में जाके ऐड कर लेंगे। और दूसरा
जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही, बट कौन से साइड सर? क्रेडिट साइड। क्यों सर क्रेडिट साइड? क्योंकि ये इनकम है। पिछले में क्या था, इन्होंने बैंक से लोन लिया था तो ये पैसे दे रहे थे उसको, यहाँ पर क्या है, इन्होंने पैसे दूसरे को दिए तो सामने वाला कुछ तो देगा इनको, तो इनकी इनकम होगी। इनकम होगी मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे इनकम होगी। तो क्या दूसरा एग्जाम्पल दूं? अगर मान लो 12% दिया, ठीक है 12% दिया और अमाउंट दे दी इन्होंने मान लो 50,000 दे दी, और ब्रैकेट में बोल दिया इन्होंने परचेस ऑन फर्स्ट। अब क्या पता मार्च ही बोल दे, हो सकता है कुछ भी बोल सकते हैं। हम पहले क्या करेंगे, 50,000 था, हमको इंटरेस्ट निकालना है, मेरी 12% था तो 12/100 कर देंगे, तो ये डिवाइड ये 0 से 0 कटा, 12×5 = 60, आप कर लेना इसको इनटू, ठीक है, ये 6,000 आएगा। अब 6,000 को क्या करना है सर? देखो 12 से तो डिवाइड करना ये हमको पता है, हाँ सर ये हमको पता है। अब इनटू कितने से करना? देखो ये भी मार्च है, ये भी मार्च है, ये 1 मार्च है, 31 मार्च, मतलब 1 महीने का रहेगा कहीं ना कहीं। 1 महीने का 30 दिन का गैप दिख रहा है ना हमको, 30 दिन का गैप मतलब क्या? 1 मंथ। हाँ सर 1 से इंटू करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 6,000 ही आने वाला है। इसको डिवाइड करेंगे कितने से? 12 से, तो 12×5 = 60 आएगा, तो ये 2 0 बचेंगे, तो ये कितना आया? 500 आया। तो 500 क्या कर लेंगे, पहले ऐड कर लेंगे इन्वेस्टमेंट में, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में जाकर लिख लेंगे बाय आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे बैंक लोन का करते हैं सेम यही करना है, बस फर्क क्या है देखो, ये है फर्क बस। उसमें भी ऐड करते थे, इसमें भी ऐड करेंगे, वहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते थे, यहाँ भी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे, बट वो खर्च था इसलिए डेबिट में लिखते थे, ये इनकम है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि मान लो कि ये परचेस, देखो ये लाइन नहीं दी इसने, ये लिख लेना, ठीक है। अगर वो ऐसे ही बोल दे, वो खाली बोल दे 10% इन्वेस्टमेंट 1,20,000 और ब्रैकेट में कुछ ना बोले, तो सर तो कैसे करेंगे? देखो पहले तो करना यही है, 1,20,000 पे गया, 10% निकाल लेंगे। हाँ सर 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, ये कितना आया? अब क्या ये कर सकते हैं क्या? डिवाइड बाई 12 कर दे और इंटू देखो डिवाइड 12 तो कर दोगे आप, मुझको पता है आप कर दोगे 12 से डिवाइड, पर इंटू कितने से करोगे ये तो नहीं पता ना हमको। तो अगर यही नहीं पता तो क्या हम लोग ये भी करेंगे क्या? नहीं करेंगे सर। तो सीधा सीधा यही अमाउंट हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। अगर डेट दी तो डेट गिनेंगे, देखो यहाँ पर डेट थी ना, ये डेट थी, अगर डेट नहीं दी तो बस यहाँ तक ही खेल खत्म हो जाएगा आपका, तो ये अमाउंट डायरेक्ट उठा लेंगे। अगर डेट दी तो गिन कर हम लोग कर लेंगे, डेट ना दी तो सीधा सीधा इधर तक ही हम लोग रहेंगे खाली, तो यही अमाउंट अपना आंसर रहेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। और देखो एक और लास्ट एडजस्टमेंट, और ये मान लो कुछ भी 10% 15% कुछ भी मान लो वो दे सकता है, मान लो ये दिया 70,000। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला हो तो क्या ये पिछले जैसा नहीं लग रहा क्या? हाँ सर सेम है, सब कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं बदला, खाली नाम बदल गया। नाम बदलने से कुछ होता है? हाँ देखो ये भी इनकम ही होती है। गवर्नमेंट बॉन्ड मतलब क्या? गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। तो क्या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में जब बिजनेस इन्वेस्ट करेगा तो वहाँ से कुछ ना कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, ये भी इनकम है, बस इतना ध्यान रखना ये इनकम है। इफेक्ट तो यही रहेंगे इनके। अब ऐड किस में कर लेंगे? गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जाके ऐड कर लेंगे, जो रहेगा वो, दूसरा तो यहाँ पर ही जाएगा। अब निकालेंगे कैसे? क्या ये बताने की ज़रूरत है क्या? सर क्या हम निकालें क्या? निकाल लो। कैसे निकालोगे? 70,000 % तो पता है 15/100, ठीक है, ये गया 0 से 0, 0 से 0, बचा कितना? 700 बचा, इंटू 15 कर लेंगे। अब कितना आएगा? ये इतना आएगा, ठीक है। तो ये क्या कर लोगे? पहले ऐड कर लोगे, फिर जाके क्या कर लोगे? प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में लिख दोगे। अगर यहाँ पर बोले हो 12% तो क्या नहीं निकाल सकते? निकाल सकते सर, यहाँ पर 12% निकाल लेंगे, सिंपल। तो क्या आपको ये हिडन एडजस्टमेंट समझा? यही था बस हिडन एडजस्टमेंट, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। ये नॉर्मल है जैसे आप सोचोगे, है ना, एकदम ईजी है, उतना हार्ड भी नहीं है, बस
एक दो बार वीडियो को 2 बार देख लेना अच्छे से, ताकि ये आपको अच्छे से समझ जाएगा क्या कैसे चल रहा है। जब सम चालू होंगे ना अपने, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आपका कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। अब वीडियोस रेगुलर आएंगी, बीच में गैप नहीं डालेंगे हम लोग। अपना थ्योरी, फॉर्मेट, बिरमेट, रूल, बिल हमने सब पढ़ लिया। अब हम कल से, मतलब अगले लेक्चर से, हम लोग अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी बताना यार कि ऐसा ऐसा निकला है, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके, है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी ख्वाहिश तो होती है पढ़ने की, बट अच्छा क्लास नहीं मिल पाता। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है ताकि उन तक ये बात पहुँचे, वो भी अच्छे से सीख पाए, ताकि अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप। और अच्छा लगे तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन अच्छे से मिलते रहे आपको टाइम टू टाइम, ताकि आप जल्दी से जाके देख लो। और तो बस मिलते हैं फिर कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।